झूठे हैं, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं सहेंगे, प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी करो, नोटिफिकेशन लेके रहेंगे, शिक्षा मंत्री करो, जारी करो, जुमलेबाजी बंद करो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आकर बात करो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, जल्दी जारी करो, जल्दी जारी करो। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का तब पंचायत में स्वागत है। अभी हम गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो सीटेड बीटेड शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये लोग भी कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इन लोग का हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये लोग बैठे हुए हैं। आंदोलन, ये लोग महाआंदोलन का ऐलान भी कर चुके हैं, जेल भरो आंदोलन का भी ऐलान कर चुके हैं। तो हमारे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये लोग, इन्होंने बताया कि घर पर जाने के बाद बहुत सारी परेशानियाँ भी होती है, गाँव से बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रियांशु प्रियतम हुआ, खगड़िया प्रियतम जी, खगड़िया से रहने वाले हैं। आप बता रहे थे कि घर जाते हैं हम लोग तो घर जल्दी तो जाते नहीं हैं, घर जाते हैं तो गांव में लोग ताना मारते हैं कि नौकरी हुआ, बीएड किए हो, मास्टर बन गए का, ऐसे लोग कहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे गांव जाइए, जो जान रहे हैं आपको कि आप पढ़ लिख रहे हैं बाहर रह के, तो कुछ दिन के लिए आपसे यही सवाल करेंगे कि क्या नौकरी हुआ, कितना दिन और बचे, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे ऐसे ताना मारते हैं कि ऐसा महसूस होने लगता है कि बेकार ही बीएड सीटेट करके टीचर की योग्यता रख के, इससे अच्छा है कि कोई मजदूरी अगर करते ना तो उसमें मजदूरी करने लायक हो जाते। आप पढ़े लिखे हो के अगर आप रोड पर जाइएगा, बेरोजगारी का तंग झेलते हुए सरकार के पास जाइए, ऐसे घुमाएगा जैसे जाओ हो जाएगा, ये अगले बार कर देंगे, नेक्स्ट वीक में आ रहा है, फर्स्ट वीक में। सरकार का सचिव का भी यही दशा है। मान चलिए अगर कोई मंत्री इस तरह का भाषा बयान करे कि हम मार्च में दे रहे हैं, अप्रैल में दे रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो हम लोग को इसे ऐसे चरा रहे जैसे गाय भैंस का बकरी की तरह ठेल दिए, जाओ आप जहाँ। तो सर आप बता रहे थे कि कैसे मतलब गांव में जाने में शर्म लगता है, नौकरी नहीं हुआ तो। जी बिल्कुल, वहाँ गांव का जो आपको जान रहे कि आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, टीचर की योग्यता रख रहे हैं, इससे हम जब सवाल करें कि आप पढ़े लिखे, आपके बारे में लोग जान रहे हैं कि आप पढ़े लिखे, आप टीचर बनने वाले या कोई भी नौकरी के लिए योग्य है, उसके लिए अगर सरकार आपको नहीं इस तरह से बहाली निकाले, ना ही वैकेंसी दे, तो आप उस टाइम क्या जवाब दीजिएगा? यही ना कि हाँ हो जाएगा। सरकार बोलता है मार्च में, तो हम भी गांव में बोले मार्च में बोला है बहाली आएगा। ये आश्वासन तो कई बार सर को दिया जा रहा है, दिसंबर में भी आश्वासन दिया गया था, फिर जनवरी में आया, फिर फरवरी में आया, फिर मार्च में आया, फिर अप्रैल में। 2019 दिसंबर में जब इन लोग का छठे चरण की बहाली हो रही थी, उस टाइम भी अब सरकार ये बोला कि आप लोग का छठा चरण पूर्ण हो जाएगा इसी साल। सातवां चरण ले, आप सोच लिए 19 के बाद 20 गया, 20 के बाद 21 के बाद 22 से 21 में ही दिसंबर से स्टार्ट हुआ कि दिसंबर में दे रहे, फिर जनवरी बोला गया, फिर अगले महीना बोले कि अगले महीना, फिर नेक्स्ट मंथ, यहाँ तक कि बिहार सरकार का जो सचिव महोदय है, शिक्षा प्राइमरी डायरेक्टर, उसका भी यही बयान है। अब जब सचिव के पास जाते हैं, जब वो मार्च बोले थे, अप्रैल बोले थे, अप्रैल के बाद आप लोग का नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट वीक में देंगे, अब जब सचिव के पास जाते तब वो ये बोल रहे कि अब जाके मंत्री से आप बात करो, मंत्री से जाके बात करो, जहां आप वोट दिए उससे बात करो। तो सही बात है, वोट तो हम मंत्री को दिए हैं, विधायक को दिए हैं, सरकार के दिए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दुर्गेश चौबे। कहाँ से हैं आप? मैं सिवान से हूँ। सिवान से। कितना एज हो गई सर आपकी? मेरी एज 35 ईयर्स। 35 ईयर्स। और कहीं नौकरी भी करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। पढ़ाते हैं जी। तो क्या लग रहा है, आशा है कि नौकरी मिल जाएगी? अब देखिए, सरकार बार बार झूठी आश्वासन दे रही है, अभी करेंगे तब करेंगे, ये जनवरी में हम 7वां चरण लाएंगे, इसके बाद फरवरी बोला, फिर मार्च बोला, अप्रैल बोला, अब कोई बात ही नहीं कर रहा है इस विषय पे। तो अब जनरल कैटेगरी से हम लोग बिलोंग करते हैं, 2 साल और एज बजा है, इस बीच में नहीं होता है तो फिर कहीं का नहीं रहेगा, सीटेट करना, ना घाट का, ना घर के ना घाट के बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद क्या करेंगे, अब बस वही रहेगा, बेरोजगारी का दंश झेलते रहेंगे। लोग भी ताना भी कसते होंगे। निश्चित रूप से क्या कहते हैं लोग? यही कहते हैं कि सब लोग का हो रहा है, तुम लोग का क्यों नहीं हो रहा है, सब लोग का हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से हो रहा है कि
योग्य अभ्यर्थी सड़कों पे घूम रहे हैं, धरना प्रदर्शन पे आ रहे हैं और मात्र 94,000 सीटों में मात्र 40,000 सीट भर पाई है। ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से। यदि सही नीति लागू करे तो सबका बहाली हो जाएगा। जितनी रिक्तियां हैं उससे कम कैंडिडेट पास हैं, लेकिन गलत पॉलिसी की वजह से ये नहीं हो पा रहा है सर। उस समस्या को कैसे टैकल करते हैं जब लोग ताना मारते हैं, कहते हैं कि देखो नौकरी नहीं हुआ, बड़ा पढ़ा लिखा है? अब इसमें क्या बोलते हैं भाई, आप ही सही हो हम गलत है, सही बात है। अब क्या कर सकते हैं, अब सरकार की गलत नीति की वजह से हम ये झेल रहे हैं। चुपचाप सुन लेनी पड़ती है। हाँ, सुन लेनी पड़ती है, इसका विरोध क्या करेंगे सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिव्य प्रकाश हुआ। अच्छा, कुछ लोग से मैंने बात किया तो इन लोगों ने कहा कि गांव में जब जाते हैं तो लोग ताना मारते हैं कि इतना पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं हुआ, काहे पढ़ाई किया। ऐसा आपके साथ भी एक आदमी? होता है, सबके साथ होता है। कारण है कि हम लोग पढ़ लिख कर रोड पर हैं तो कोई भी स्वाभाविक है, कोई भी कहेगा कि क्या मतलब आपका बेटा क्या किया नहीं किया, कि अभी तक रोड पर बुगाड़ा है। जबकि गलती सच्चाई यही है कि यहाँ सरकार की नीति के कारण हम लोग अभी रोड पर बैठे हुए हैं। अभी तक हम लोग को विद्यालय में होना चाहिए, जो हम लोग अभी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। शादी विवाह हुई है? अब हम शादी अभी तक नहीं हुई है हम लोग की। कितना एज हो गई है? लगभग 27 साल उम्र हो चुका है। नौकरी जब तो लगेगी नहीं तो शादी होगी नहीं। बिहार में तो मतलब एक क्रेज है कि सरकारी लड़के जॉब में होगा उसी का नौकरी होगी। एकदम सही बात है। हम लोग का शादी भी है, मतलब कोई बात करना भी नहीं चाह रहा। एक बार अपनी मुद्दा रख दीजिए आप लोग। हमारी मुद्दे यही है कि प्राथमिक विज्ञप्ति 7वें चरण की जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दिया जाए। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार 7 तारीख से करते आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी बार बार बोलते हैं शीघ्र, अतिशीघ्र, तुरंत, जल्दी। ये क्या है? कभी क्या नाम हुआ सर आपका? राम प्रवेश, राम प्रवेश जी, कहाँ से हैं? दरभंगा से आए। दरभंगा से। शादी विवाह हो गई है? नहीं हुआ अभी। कहाँ हैं? अभी नौकरी नहीं लग रहा है, इसी वजह से नहीं कर रहे हैं। इसी पे सेल्फ नहीं। डिपेंडेंट है हम लोग। हाँ, क्या करें? सेल्फ डिपेंडेंट है, बस पढ़ाई लिखाई सोच रहे हैं कि नौकरी करेंगे तभी को। हमको कहीं से इनकम का स्रोत नहीं है, ना घर से ना कहीं से। खुद ही कमाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं दरभंगा में रह करके, होम ट्यूशन करते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं और इसी वजह से चलता है कुछ कुछ। आप सोच रहे हैं कि बीएड कर लें, सीटेट पास कर लिए हैं तो जॉब मिल जाती है तो फिर उसका शादी विवाह कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार में भी केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी वो भी बंद है। मोदी जी भी नहीं निकाल रहे हैं, अपना डिंडोरा पीट रहे हैं कुछ अलग ही तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग का जो है आशा टूट रहा है। तो कितना एज हो गई है आपकी? 30 हो रहा है अब। 30। तो हमारे साथ राम प्रवेश जी थे और आप बाकी सबका आप राय सुने ही। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि घर पे जब हम लोग जाते हैं तो शर्म की वजह से एक तो बहुत साल तक जाते ही नहीं हैं, जब जाते भी हैं तो घर में छुप के रहते हैं, क्योंकि जो गांव में लोग होते हैं वो ताना मारते हैं, कहते हैं कि इतना पढ़ा लिखा शहर में रहा, इसके बाद इसका नौकरी नहीं हुआ, देखो दर दर भटक रहा है ऐसे, तो पढ़ाई लिखाई करने से क्या फ़ायदा। और ऐसे में जब गांव के जो बच्चे होते हैं उनकी भी मनोबल ख़राब होता है, उन बच्चों का भविष्य भी खराब होता है कि वो लोग भी देखते हैं कि हाँ ये इतना पढ़ाई लिखाई किए, यहाँ रहे वहाँ रहे, इसके बावजूद नौकरी नहीं हो रही है। तो सर यहाँ वहाँ पे इन सब का दोष नहीं है, वहाँ पे सरकार की गलती है, वहाँ पे सरकार की दोष है, वहाँ पे सरकार इसकी जिम्मेदार है। इसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी। और इन युवाओं में बहुत आक्रोश है। अगर अगले चुनाव तक इन लोग का मतलब नहीं किया गया तो अगले चुनाव में ये लोग अपने दम खम के साथ सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने ऐलान भी कर दिया है और ये आज ही ऐलान नहीं किए, इन्होंने कई बार ये ऐलान किया है कि हम लोग सरकार को अगली अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें, नोटिफिकेशन हम लोग की जारी करें और हम लोग की प्रक्रिया शुरू हो ताकि हम लोग जाकर स्कूल में पढ़ा सकें। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।